Welcome in Aradhya classes. Today we learn standard 9 science chapter number 8. The name of the chapter number 8 is motion and today's lecture is lecture number 4. तो लेक्चर नंबर 4 में आज जो हम सीखने वाले हैं वो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो वो क्वांटिटी ने हमें नाम दिया है एक्सीलरेशन। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक्सीलरेशन की बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एक्सीलरेशन? जनरली कोई भी ऑब्जेक्ट है बट टू टाइप ऑफ मोशन। फर्स्ट इज यूनिफॉर्म मोशन and second is non uniform motion। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल विथ इन इक्वल टाइम इंटरवल। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल विथ इन इक्वल टाइम इंटरवल। दो टाइप्स की मोशन होती है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल विथ इन इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब कि जो वेलोसिटी हमारी है ना वो यूनिफॉर्म रहती है। आप किसी भी टाइम, जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो आप किसी भी टाइम के वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फाइंड आउट करोगे तो आपको कितनी मिलेगी? कांस्टेंट मिलेगी। किसी भी दो समय की आप निकालो वेलोसिटी को तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। मतलब कि जो वेलोसिटी है ना वो यूनिफॉर्म है। फर्स्ट सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड है, सेकंड सेकंड में भी 3 मीटर पर सेकंड होगी, 10 सेकंड के बाद भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। मतलब हमारा कोई ऑब्जेक्ट है वो 10 मीटर पर सेकंड से यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो आप किसी भी टाइम उनकी वेलोसिटी निकालोगे तो आपको कितनी मिलेगी? सेम जो पहले थी वही मिलेगी। मतलब 10 मीटर पर सेकंड एवरी टाइम कांस्टेंट। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा कि नॉन यूनिफॉर्म अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल विथ इन इक्वल टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल सेम है लेकिन वो जो टाइम इंटरवल है ना तो उसमें डिस्टेंस कितना ट्रैवल करता है। कोई टाइम इंटरवल में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया मतलब कि स्पीड ज़्यादा हुई, कोई टाइम इंटरवल में कम डिस्टेंस ट्रैवल किया मतलब स्पीड उनकी कम हुई। मतलब कि इस जगह पे वेलोसिटी की बात करें और स्पीड की बात करें तो वेलोसिटी और स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती है। फर्स्ट 50 मीटर पर सेकंड है, देन अनदर टाइम इंटरवल में 30 मीटर पर सेकंड, देन अनदर टाइम इंटरवल में 60 मीटर पर सेकंड। मतलब कि जो टाइम इंटरवल की हम बात करते हैं तो टाइम इंटरवल में वेलोसिटी सेम नहीं रहती। फिर से मैं समझाता हूँ कि अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन करता है और उनकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड तो आप किसी भी टाइम इंटरवल में स्पीड और वेलोसिटी फाइंड आउट करोगे तो आपको 10 मीटर पर सेकंड ही मिलेगी। चाहे फर्स्ट टाइम इंटरवल हो, सेकंड हो, 10th वाला हो कि लास्ट वाला हो, आपको 10 मीटर पर सेकंड ही मिलेगी। अनइक्वल में क्या होगा? स्टार्टिंग 10 मीटर पर सेकंड से किया, देन अनदर टाइम इंटरवल में 12 मीटर पर सेकंड उनकी स्पीड हो गई, देन अनदर टाइम इंटरवल में 80 मीटर पर सेकंड हो गई, देन अनदर टाइम इंटरवल में ऐसा भी पॉसिबल है कि उनकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड हो गई। वो कोई भी नंबर हो सकता है। इसीलिए ये मोशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को अच्छी तरह से डिस्क्राइब करने के लिए नई क्वांटिटी आई जिसका नाम है एक्सीलरेशन। तो यूनिफॉर्म मोशन होती है हमारी, तो यूनिफॉर्म मोशन में हम वेलोसिटी का चेंज निकाले तो वेलोसिटी का चेंज क्या होगा? 0, बिकॉज ऑफ स्टार्टिंग 10 मीटर से स्टार्टिंग की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है तो जहां ऑब्जेक्ट की मोशन रहेगी वो 10 मीटर पर सेकंड पूरे टाइम इंटरवल में सेम ही रहेगी। मतलब डेल्टा वी 0 होगा और इसमें डेल्टा वी डज नॉट इक्वल टू 0, याद रखो।
जब डेल्टा v डज नॉट इक्वल टू 0 है तो नई क्वांटिटी आती है जिसका नाम है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, फॉर्मूला दोस्तों याद रखना, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। वेलोसिटी चेंज करने में जो टाइम लगा है वो हमें क्या देता है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u डिवाइडेड बाय टाइम टेकन t। तो ये फॉर्मूला एक्सीलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो चलो पॉसिबिलिटी हम फाइंड आउट करते हैं। अगर हमारी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है, मतलब v इज ग्रेटर देन u, फाइनल वेलोसिटी v क्या है, फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, the value of a is equal to, v बड़ा है u से, तो a is equal to क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। हम केस 2 स्टडी करते हैं, तो केस 2 में लेना है फाइनल वेलोसिटी लेस देन इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी से हम u को डिनोट करते हैं, मतलब कि हमारी फाइनल वेलोसिटी है वो स्टार्टिंग की वेलोसिटी से क्या है, कम है। तो द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू नेगेटिव, बिकॉज ऑफ आप किसी भी छोटी कीमत में से बड़ी कीमत माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आंसर माइनस में मिलेगा। बड़ी कीमत में से कोई छोटी वैल्यू आप माइनस करते हो तो क्या मिलता है, आंसर पॉजिटिव मिलता है। वो तो सिंपल बात है। अगर v और u दोनों सेम है तो दोनों सेम होगी तो कौन सी मोशन होगी, यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन के हम एक्सीलरेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये हमें क्या है, केस 1 और केस 2, मतलब कि हमारा जो एक्सीलरेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, एक्सीलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी और स्पीड कभी प्लस माइनस नहीं हो सकती है। चलो अब बात करते हैं, इफ velocity increase, if velocity increase uniformly, और हम ऐसा भी बोल सकते हैं velocity decrease uniformly। वेलोसिटी इंक्रीज भी हो सकती है, वेलोसिटी डिक्रीज भी हो सकती है, लेकिन वो इंक्रीज होएगी तो कैसे होएगी, यूनिफॉर्मली। कैसे, सबसे पहले 1 मीटर पर सेकंड, सेकंड मीटर पर सेकंड, 3 मीटर, 4 मीटर, ऐसे, मतलब कि 1 2 3 4, हम 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड। तो आप देख सकते हो कि हमारी जो वेलोसिटी वो इंक्रीज कैसे होती है, यूनिफॉर्मली होती है, 5 में से 10, 10 से 50। अगर डिक्रीजमेंट की हम बात करें तो हमारी 3 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। तो आप देख सकते हो स्टार्टिंग की वेलोसिटी थी 30 मीटर पर सेकंड, बाद में 10 कम हुई, मतलब 30 माइनस 10 तो क्या हुई, 20 मीटर पर सेकंड, फिर से 10 मीटर पर सेकंड कम होती है तो क्या मिलता है, 10 मीटर पर सेकंड। मतलब फिर वो डिक्रीजमेंट होता है वो भी किस पीरियड में होता है, यूनिफॉर्मली होता है, ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम लिख सकते हैं ड्यूरिंग इक्वल नंबर ऑफ टाइम। तो ये एक्सीलरेशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। अगर हम बात करते हैं, इफ वेलोसिटी इंक्रीज नॉन यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्मली और वेलोसिटी डिक्रीज नॉन यूनिफॉर्मली। वेलोसिटी में जो इंक्रीजमेंट होता है वो भी नॉन यूनिफॉर्मली है, वेलोसिटी में डिक्रीज होता है वो भी नॉन यूनिफॉर्मली है, लेकिन जो हमारा टाइम इंटरवल है वो तो इक्वल रहेगा। तो विथ इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो ये मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। तो दोस्तों क्या बात की इस लेक्चर में, सबसे पहले ऑब्जेक्ट की दो टाइप्स की मोशन होती है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन वो होती है जिसमें हमारे ऑब्जेक्ट की मोशन पूरे टाइम पीरियड में सेम रहती है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो होती है कि पूरे टाइम पीरियड में मोशन की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। मतलब कि यूनिफॉर्म मोशन में डेल्टा वी जीरो होता है और अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल विथ इन इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब डेल्टा वी हमारा क्या होगा, जीरो होगा। तो डेल्टा वी जीरो है तो नई क्वांटिटी आती है जिसका नाम है असिलेरेशन। असिलेरेशन को हम डिनोट करते हैं ए से। असिलेरेशन को हम लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टेकन टाइम। हम यूनिट की बात करें एसआई यूनिट की, तो वेलोसिटी का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। दोस्तों याद रखो मीटर पर सेकंड, और टाइम का एक यूनिट होता है सेकंड। तो एक्सीलरेशन ए का एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। द एक्सीलरेशन यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मीटर है और ये सेकंड कहाँ आ जाएगा, नीचे आएगा, सेकंड मल्टीप्लाई बाय सेकंड, तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसा यूनिट हुई हमारी मीटर पर सेकंड, और इनकी फॉर्मूला हुई a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। v हमारी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। अगर हम बात करते हैं फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है, मतलब कि v की वैल्यू u से ज्यादा है, मतलब कि आप कोई भी बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करते हो तो आपको आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, तो हमारा ए पॉजिटिव आएगा। अगर यही केस को हम अपोज कर दे तो v लेस देन u, मतलब हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी से बहुत कम है, मतलब कि ये v हमारा क्या हुआ, छोटा हुआ, u क्या हुआ, बड़ा हुआ। छोटी कीमत में से आप बड़ी कीमत माइनस करते हो तो आंसर किस में आता है, माइनस में आता है। तो इसीलिए द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू नेगेटिव। बाद में हमने बात की यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। तो दोस्तों और एक आगे एग्जाम्पल आता है नंबर 8.8, जिसमें मैंने बात की ना आगे कि एक्सीलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, एक्सीलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब एक्सीलरेशन इज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा जो एक्सीलरेशन है वो मोशन की डायरेक्शन भी हुआ था, और कई एक्सीलरेशन मोशन की डायरेक्शन से अपोजिट भी होता है। अगर आप समझो कि आप किसी रोड पे जा रहे हो, बराबर से, तो आप क्या करोगे, आप अपनी बाइसिकल निकालोगे, तो बाइसिकल इनिशियली जीरो पोजीशन में होगी, इनिशियली बाइसिकल स्टेशनरी होगी, बाद में आप क्या करोगे, पेडल्स करोगे, बाइसिकल्स को पेडल करोगे, मतलब आपकी स्पीड कंटिन्यूअसली क्या होगी, इंक्रीज होगी। बाद में आप बम्प को देखते हो, तो बम्प को देखने की वजह से आप क्या करोगे, साइकिल्स को ब्रेक लगाओगे, मतलब कि आपकी मोशंस आगे की डायरेक्शन में, लेकिन आपने ब्रेक से क्या किया, पीछे की ओर साइकिल्स को ट्राई किया। मतलब कि आप आगे जा रहे हो और एक्सीलरेशन कहाँ मिलेगा आपको, पीछे, जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तब। और आप स्टेशनरी फेज से, मतलब कि एज अ स्टेबल फेज में से आप पेडल्स मूव में आते हो, मतलब कि मूविंग कंडीशन में आते हो, तब क्या होता है कि आपकी जो एक्सीलरेशन है वो मोशन की डायरेक्शन में होगी। छोड़ो, हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 8.4 में कि व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ मोशन और व्हाट इज ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो एक्सीलरेशन इज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो एग्जांपल की बात करें तो कार मूविंग इन क्राउड। तो जब हमारी कार कोई क्राउड में मूवमेंट करती है तब क्या होता है,
कि कार थोड़ी बहुत आगे चली, बाद में क्राउड बीच में आ जाता है, बाद में हॉर्न बजाना पड़ता है, बराबर है। तो हॉर्न बजाने के लिए आपको कार को स्टॉप भी करना पड़ेगा, या कार थोड़ी बहुत धीमे धीमे आगे बढ़ेगी। कई बार आपको थोड़ी बहुत जगह मिलेगी तो आप जल्दी से अपनी कार को आगे ले जाओगे। मतलब आपकी जो मोशन है और आपकी जो स्पीड है वो दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। एक्सीलरेशन इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो हम एग्जांपल की बात करें, ब्रेक ड्यू टू रेजिस्टेंस। हमारी कार इस डायरेक्शन में जा रही है और अचानक हमने इधर कोई रेजिस्टेंस देखा, मतलब कि हमने क्या किया, ब्रेक लगाई। तो ब्रेक लगाने से कार की जो एक्सीलरेशन को क्या मिलेगा, पीछे धक्का मिलेगा। मतलब कि आपकी जो मोशन की डायरेक्शन है वो ये है और आपने ब्रेक लगाई तो ब्रेक की वजह से कार की जो स्पीड वो कम हुई, तो वो कौन सी डायरेक्शन में कम हुई, ऑपोजिट डायरेक्शन में। दोस्तों ध्यान से समझो कि आप जा रहे हो, आपकी मोशन की स्पीड ये है और आपने ब्रेक लगाई, ब्रेक लगाने से आपके कार की स्पीड कम होती है। कम होने का मतलब क्या होता है कि आपकी जो मोशन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है। मतलब कि ये स्पीड और ये स्पीड ऑपोज करती है, मतलब कि आपकी कार स्टॉप कंडीशन में आती है व्हेन वी ब्रेक ड्यू टू सम रेजिस्टेंस। बाद में हम बात करते हैं एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म एंड एक्सीलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म। तो एक्सीलरेशन इज डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब कि कार मूविंग ग्राउंड है ना, तो वो एग्जांपल में नॉन यूनिफॉर्म में मोशन में भी ले सकते हो। मैंने बोला कि अगर आपकी कार क्राउड में जा रही है, मतलब कि स्टार्टिंग में ज्यादा स्पीड पे होगी, बाद में क्राउड आएगा तो स्पीड कम हो जाएगी, बाद में क्राउड में से थोड़ी बहुत आपको जगह मिलती है तो आपकी कार स्पीड पकड़ेगी। अचानक कोई रेजिस्टेंस आ जाता है, मतलब कि आप कार को स्लो करते हो, तो ये फास्ट स्लो फास्ट स्लो स्लो फास्ट, तो वो मोशन को हम बोलते हैं, वो एक्सीलरेशन को नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और यूनिफॉर्म मोशन कहाँ देखने मिलती है, अब ग्रेविटेशनल में देखोगे, फ्री फॉलिंग सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस है वो जब फ्री फॉलिंग करता है तब उनका जो एक्सीलरेशन है वो यूनिफॉर्म होता है। तो बस ये सब कुछ एक्टिविटी थी। आगे देखते हैं एग्जांपल नंबर 8.4 कि एक्सीलरेशन जब मोशन की डायरेक्शन में होता है तब ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और जब एक्सीलरेशन हमारा मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तब एक्सीलरेशन नेगेटिव मिलता है। दोस्तों देखते हैं एग्जांपल नंबर 8.4। तो स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेबल पोजीशन, राहुल पेडल बाइसिकल टू अटेन वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड। तो चलो डेटा निकालते हैं कि डेटा कौन सा दिया हुआ है। सॉल्यूशन, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेबल पोजीशन मतलब राहुल की इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम u से डिनोट करते हैं, तो u इज इक्वल टू 0 वैल्यू है। राहुल पेडल बाइसिकल टू अटेन वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी हुई 6 मीटर पर सेकंड, और 0 में से 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी अटेन करने के लिए टाइम हुआ 30 सेकंड, तो मतलब t इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड। ये हमारा केस 1 है दोस्तों, केस 1। तो चलो हम एक्सीलरेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो क्या था एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, a इज इक्वल टू v माइनस u डिवाइडेड बाई t। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? v इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड। What is the value of u? u is equal to 0 meter per second divided by t. What is the value of t? t is equal to 30 meter per second. 6 divided by 30, आपको आंसर मिलेगा 0.2 मीटर पर सेकंड। तो केस 1 का जो एक्सीलरेशन हमें मिला 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केस नंबर 2 की बात करते हैं। तो मैंने जो ब्लू पेन से लिखा है वो हमारे लिए केस 2 है। तो चलो दोस्तों, केस 2, then apply brake such that velocity of bicycle comes down। अचानक राहुल क्या करता है, ब्रेक्स लगाता है। ब्रेक लगाने से क्या होता है कि जो उनकी वेलोसिटी है, मतलब कि उनकी जो स्पीड है वो स्पीड में डिक्रीजमेंट होता है। बाइसिकल कम्स डाउन 4 मीटर पर सेकंड इन नेक्स्ट 5 सेकंड। बाइसिकल कौन सी स्पीड पे जा रही है,
30 सेकंड के बाद 6 मीटर पर सेकंड से जा रही है। तो आप समझो, सबसे पहले ये स्टेबल पोजीशन थे, स्टेबल पोजीशन में से राहुल 30 सेकंड में यहां पहुंचता है और इस पोजीशन पे राहुल की स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड। सबसे पहले स्पीड क्या थी? 0 मीटर पर सेकंड। बाद में वो 30 सेकंड ट्रैवल्स करता है और उनकी स्पीड होती है 6 मीटर पर सेकंड। और ये पोजीशन में से राहुल ब्रेक लगाता है और नेक्स्ट 5 सेकंड में, देखो बच्चों, नेक्स्ट 5 सेकंड में राहुल की स्पीड होती है, मतलब वो 5 सेकंड क्या करता है? ट्रैवल करता है और उनकी जो फाइनल स्पीड होती है वो क्या होती है? 4 मीटर पर सेकंड। स्टार्टिंग 6 मीटर, फाइनल 4 मीटर पर सेकंड। तो फर्स्ट केस की जो फाइनल वेलोसिटी है वो सेकंड केस के लिए इनिशियल वेलोसिटी होगी। दोस्तों समझो, फर्स्ट केस की जो फाइनल वेलोसिटी है 0 में से 6 मीटर पर सेकंड, मतलब कि 6 मीटर सेकंड फाइनल वेलोसिटी है, वो सेकंड केस के लिए इनिशियल वेलोसिटी बिहेव करेगी। तो 6 मीटर पर सेकंड में से 4 मीटर पर सेकंड होती है। कब? जब देन ही अप्लाई ब्रेक, जब वो ब्रेक लगाता है तब 6 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड पे आ जाता है। मतलब केस 2 के लिए हमारे लिए u की वैल्यू हुई 6 मीटर पर सेकंड, v फाइनल वेलोसिटी हुई हमारी 4 मीटर पर सेकंड। Then we apply acceleration formula. The a is equal to v minus u divided by t. What is the value of v? V is equal to 4 meter per second. What is the value of u? 6 meter per second divided by time. So time taken for 5 second. लिख दो 5, 6 minus 4 minus 2 divided by 5. तो आंसर आपको मिलेगा माइनस 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों हम उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी कर सकते हैं कि पर सेकंड में राहुल की स्पीड में 0.2 मीटर पर सेकंड की वैल्यू से इंक्रीजमेंट होता है। और सेकंड केस में हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब 6 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड आता है 5 सेकंड में, तब ये 5 सेकंड में पर सेकंड राहुल की स्पीड में 0.4 मीटर पर सेकंड जितना डिक्रीजमेंट देखा जाता है। इसीलिए ये माइनस साइन क्या डिनोट करती है? माइनस साइन वो डिनोट करती है कि असिलेरेशन क्या है? मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में है। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि असिलेरेशन कम्स डाउन, असिलेरेशन की वैल्यू वो कम होती जा रही है। और फर्स्ट केस में हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो असिलेरेशन की वैल्यू, जो हमारी वेलोसिटी की वैल्यू है, वो कंटिन्यूसली क्या होती है? 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वैल्यू से इंक्रीज होती है। तो दोस्तों यहीं पे हम खत्म करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 4। मिलेंगे लेक्चर नंबर 5 में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो लेक्चर नंबर 5 में हम जो देखने वाले हैं वो मोशन देखने वाले हैं। तो मोशन को हम क्या करेंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ले जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं लेक्चर नंबर 5 में। थैंक यू।